हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय मैथ के अंदर अगला कार्यपत्रक वर्कबुक 3 को सॉल्व करते हैं। कार्यपत्रक 3 के अंदर अपने को जो पहला प्रश्न दिया गया है उस पहले प्रश्न के अंदर अपने को बड़े का छोटे का या बराबर का निशान लगाना है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का जो साइन है वो इसके अंदर अपने को फिलअप करने हैं, खाली स्थान के अंदर भरने हैं। जैसे कि अपने को पहला जो है इसने भरकर दे रखा है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो अपने को भर के दे रखा है इसी तरीके के अपने को चिन्ह है, साइन है, वो आगे के पॉइंट्स के अंदर भरने हैं। तो इससे पहले अपने को संख्या की जो पहचान होनी चाहिए जो कि कार्यपत्रक 1 और 2 के अंदर अपने को दी गई थी स्थानीय मान के आधार पर और उनको अपने शब्दों के अंदर और अंकों के अंदर। तो सेकंड पॉइंट को अगर अपने देखें तो यहाँ पे इकाई हो जाएगा, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। तो ये हो जाएगा अपना 9682 और दूसरा हो जाएगा 9628। पहले जो हज़ार के स्थान पे है तो हज़ार के स्थान पे दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में के अंदर ही हज़ार के स्थान पे 9 आ रहा है। सैकड़े में देखें तो सैकड़े में 6 आ रहा है दोनों के अंदर ही, लेकिन दहाई के स्थान पर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे दहाई के स्थान पर 2 है। तो 8 बड़ा होता है तो इसलिए अपने को इस तरीके से करना है, यानी कि 9682 ग्रेटर देन हो जाएंगे। फिर थर्ड के अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है 59,865 है और ये 59,789 है। तो यहाँ पे तो अपने को 865 दे रखा है, यहाँ पे 789 दे रखा है। तो 800 जो है सैकड़े के स्थान वाला 8 7 से बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर 68,259 है, यहाँ पे भी 68,259 है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन वो लगा देना है। पांचवें पॉइंट के अंदर 65,806 और उसमें दे रखा है 65,503, यानी कि इसमें तो 68,000 लिखा हुआ है, इसमें 65,000 लिखा है। तो अपने को पता है कि 68,000 बड़ा होगा तो इस तरफ इसको ग्रेटर देन कर देना है। आगे अपने को छठे पॉइंट के अंदर यहाँ पे तो छठे पॉइंट में दे रखा है 59,940 और इसमें दे रखा है 51,903। तो 59,000 बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो इसको अपने इस तरीके से ग्रेटर देन कर देना है। आगे सेकंड पॉइंट के अंदर दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम के अंदर बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखना है। तो जैसे इनको अपने आरोही क्रम या इसका बढ़ता हुआ क्रम अपने को प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरीके से अपने को लिखना है। तो पहले प्रश्न को सॉल्व कर रखा है कि सबसे पहले 36,700 यहाँ पे 89 लिख रखा है, उसके बाद 43,000 है, उसके बाद 46,000, उसके बाद 67,000, उसके बाद 67,894 और ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो इसको इस तरीके के साइन लगाते हुए अपने लिखते जाएंगे। ऐसे सेम तरीके से अपने को भी करना है। अब सेकंड पॉइंट के अंदर तो सेकंड पॉइंट में पहले देखें 22,899, फिर 22,988, फिर 22,998, फिर 22,889, फिर 22,999। तो सबसे पहले 22,000 जो 800 वाला आ रहा है, एक तो ये 22,889, एक ये 22,899। तो सबसे पहले आएगा 22,889 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो 22,899 लिखना है। अब 22,800 वाले के बाद 900 वाला आता है, ये 22,988, 22,998, 22,999। तो अपने पास आ जाएगा 22,988 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद वाला अपने पास आ जाएगा 22,998 और उसके बाद अपने को लिखना है 22,999। अब इनके बाद जैसे
ये सेकंड लाइन के अंदर अपने को निशान लगा के दे रखे थे, तो ऐसे ही आप कॉपी के अंदर अच्छे से निशान लगा के इनके बीच में इस तरीके के निशान लगा के अपने लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो इसलिए इसको संख्या लिखी गई है। आपको इनके बीच में साइन और लगाकर नीचे लिखने हैं। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे पॉइंट में अपने को दे रखा है 22,931, 89,231, 81,329 है, 83,291 और 81,923। तो सबसे पहले इसमें 81,000 वाला छोटा आ रहा है, तो एक तो 81,923 है, एक 81,329 है। तो अपने पास 81,329 वाला है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 81,923 यानी कि 81,923, और इसके बाद 81 के बाद 82 वाला लिखेंगे, तो 82 वाला अपने पास आ रहा है 82,931 आ जाएगा। 82 के बाद 83 वाला यानी कि 83,991 आ जाएगा, और लास्ट में 89,231, और इनके बीच इस तरीके से जो साइन है वो अपने को लगा देने हैं। तो ये हो जाएगा अपना आरोही क्रम, जिसको अपने बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप अवरोही क्रम के अंदर मीन्स घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है वो लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी डिजिट है, उसके बाद उससे छोटी डिजिट है वो अपने को इसके अंदर भरनी है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर देखें, सबसे बड़ी जो डिजिट अपने पास आएगी, तो सबसे बड़ी इसमें देखें 85,732 है, 9,008 है, 7,200, 7,321 है, 5,673 है और 20,056 है। तो सबसे बड़ा अपने पास है 85,732, उसके बाद अपने पास आ जाएगा 20,056, और 20,000 के बाद यहाँ पे अपने पास आ रहा है 9,000 और 8 हो जाएगा 9,008 है। 9,000 से छोटा 7,000 आ रहा है, और 7,000 से छोटा 5,673 यानी कि 5,673 इसको अपने हिंदी में कह सकते हैं। ऐसे ही तीसरे पॉइंट को आप खुद सॉल्व करके देखोगे कि इसको पहले अपने बड़े क्रम के अंदर लगाना, पहले बढ़ते बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको अपने बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर अपने ऊपर कर चुके हैं, ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर है। आगे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बोला है कि दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो बनती है, ग्रेटेस्ट नंबर बनता है, और सबसे छोटी मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर अपना बनेगा इन डिजिट को लेकर, वो इसके अंदर अपने को बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी, सबसे छोटी है जो स्मॉलेस्ट है। इन अंकों का उपयोग करके अपने को बनाना है। तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है, तो उसके अंदर सबसे पहले बड़ी संख्या, उससे फिर उससे छोटी आ जाएगी, फिर उससे छोटी डिजिट आएगी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में उससे छोटी। जो स्मॉलेस्ट बनानी है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ी डिजिट है, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, और फिर उससे बड़ी डिजिट। तो ये सबसे बड़ी संख्या 98,421 और सबसे छोटी आ जाएगी 12,489। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में सबसे बड़ी बनाना है, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 9 है, 9 के छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0। और सबसे छोटी बनाए तो सबसे पहले अपने पास से यहाँ पे जो सबसे छोटी बनेगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 0, फिर 0 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सबसे छोटी डिजिट बन जाएगी। इसी प्रकार से फिर अपने को तीसरे पॉइंट के अंदर, तो तीसरे पॉइंट में 8 आएगा, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 0 आ जाएगी। ये 5 अंकों की बनानी है। तो अपने ये मत सोचें कि 0 को आगे लगा दें। अगर 0 को स्टार्टिंग में लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे, अगर इस पॉइंट की बात करें अपने, अगर इसको अपने माइंड में आता है कि 0 छोटा है, 0 को पहले ऐसे लिख के इससे बना दें, तो ये अपने पास सिर्फ 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा। ये सिर्फ 4 डिजिट का ही नंबर है, अपने को 5 डिजिट का नंबर बनाना है।
तो 5 डिजिट के अंदर 0 है वो सेकंड स्थान पे आएगी, यानी कि 1 0, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यानी कि 10,678 इसका जो सबसे छोटी डिजिट है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो अपना यहाँ पे बनता है। तो ये चौथे पॉइंट के अंदर अपने को ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर्स हैं और स्मॉलेस्ट जो नंबर्स हैं उनको अपने फिलअप करना था। यानी कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा अंक आता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और छोटी डिजिट के अंदर सबसे पहले छोटी डिजिट आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। यानी कि छोटी जब संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो अपने को आरोही क्रम लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, और जब बड़ी संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो अपने को अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये कार्यपत्रक 3 है वो अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आगे कार्यपत्रक 4 है इसके अंदर अपने को संख्याओं को प्लस माइनस वाले दे रखे हैं इस तरीके के, तो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।